इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर में इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप के बारे में। लिंक्स ग्रुप में आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हाइपरलिंक, बुक मार्क और एक क्रॉस रेफरेंस। तो इन तीनों का हम लोग इस वीडियो में यूज करके देखेंगे किस ऑप्शन का कैसे यूज किया जाता है। तो जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में इस तरह से पैराग्राफ बना हुआ है, इस पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इंसर्ट हाइपरलिंक के नाम से। मतलब आपको जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट किए हुए हैं उस टेक्स्ट को किस डॉक्यूमेंट से लिंक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो जहाँ पे भी आपका रखा हुआ होगा उस डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे मेरा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, हम यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई मेरा एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड का ये डॉक्यूमेंट है और ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो देखिएगा जब ये हाइपरलिंक हो जाता है कोई भी टेक्स्ट से तो ये टेक्स्ट का कलर आपका बदल जाता है। तो मेरा यहाँ पे ऑरेंज जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कभी कभी आप लोग का जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट से लिंक हो गया है? जब कर्सर हम इस टेक्स्ट के ऊपर में रखेंगे तो देखिएगा ऊपर में एक मैसेज आएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक टू फॉलो लिंक लिखा हुआ है। मतलब आपका ये जो टेक्स्ट है वो किसी डॉक्यूमेंट से लिंक हो चुका है। तो अब उस लिंक को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका कर्सर को उसी टेक्स्ट में रखना होगा जिस टेक्स्ट से आप डॉक्यूमेंट को लिंक किए हैं, और कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और माउस से लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी नोटिस एक आएगा, आपको बस यहाँ से यस कर देना होगा। जैसे यस करेंगे तो देखिएगा आपका जो डॉक्यूमेंट लिंक हुआ था वो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम एमएस वर्ड में हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए इसी लिंक किया हुआ टेक्स्ट में हम लोगों को कर्सर को रखना होगा, और मान लीजिए आपका दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना था, गलती से आपका दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक हो गया। अब इसको कैसे सुधारेंगे, तो उसके लिए जिस टेक्स्ट में आप लिंक किए हुए हैं उस टेक्स्ट में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक, सेलेक्ट हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक, कॉपी हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अगर एडिट करना चाहते हैं, आपको दूसरा डॉक्यूमेंट चूज करना है तो एडिट में जाएंगे, और यहाँ पे आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा तो फिर दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे हम इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओके, तो दोबारा से आपका ये कलर शुरू में जैसा कलर दिखाई दे रहा था लिंक किए थे फर्स्ट टाइम उस तरह से कलर में आ जाएगा। फिर से आपको उस लिंक वाले टेक्स्ट में कर्सर रखना होगा, कंट्रोल बटन दबा के लेफ्ट बटन से माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, यहाँ से आपको कर देना होगा यस। तो देखिएगा आपका वो डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आप लिंक को हटाना चाहते हैं या फिर सेलेक्ट बस करना चाहते हैं तो इसी लिंक किया हुआ टेक्स्ट में राइट क्लिक करेंगे। एडिट का ऑप्शन तो समझ में आ गया। एडिट करने के लिए सेलेक्ट से क्या होगा, आपका लिंक जितना भी किया हुआ टेक्स्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से इसी में राइट क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन, यहाँ से करने का ऑप्शन आएगा। ओपन में क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आएगा जो हम लोग कंट्रोल बटन के साथ माउस क्लिक कर रहे थे, वही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में राइट क्लिक करते हैं लिंक किया हुआ में कॉपी हाइपरलिंक। मान लीजिए आप इस टेक्स्ट में जो कॉपी किया गया है, हाइपरलिंक डाला गया है, उस हाइपरलिंक को किसी दूसरे टेक्स्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस कॉपी हाइपरलिंक में क्लिक किए और जैसे हम नीचे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग कंट्रोल भी करके देखते हैं तो देखिए कंट्रोल भी किए तो आपका जो लिंक था वो इस टेक्स्ट में पेस्ट हो गया। अब आपको ओपन करना होगा तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए सेम
चीज़ ओपन होगा आपका, क्योंकि वो जो लिंक किया हुआ था डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट का लिंक को आप कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई कर दिए थे। फिर से राइट क्लिक करते हैं। मान लीजिए आप जो सेकेंड वाला पैराग्राफ में जो हम लिंक डाले थे उस लिंक को हटाना होगा, तो उसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिमूव हाइपरलिंक। तो देखिए आपका यहाँ से ये लिंक हाइपरलिंक जो किया गया है था वो हाइपरलिंक हट जाएगा। मान लीजिए इसका भी हाइपरलिंक को हटाना होगा, तो इसी टेक्स्ट में कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक में क्लिक कर देंगे। देखिए आपका ये अब नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब ये जो हाइपरलिंक किया गया था, लिंक किया गया था कोई भी डॉक्यूमेंट को, आपका ये लिंक हट गया। नेक्स्ट है इसी लिंक्स ग्रुप में बुकमार्क। अब ये जैसे बुकमार्क का क्या यूज होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जब हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोई पेन वगैरह से मार्क कर देते हैं या फिर पेज को कॉर्नर साइड में फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो MS वर्ड में हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके उसको बुकमार्क बनाते हैं। तो उसके लिए जैसे हम एक इस तरह से एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, हर एक पैराग्राफ में चैप्टर 1, दूसरे पेज में चैप्टर 2, इस 3 चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर चुके हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम लोगों को कुछ हेडिंग डालना पड़ता है। जैसे ये चैप्टर 1 है, इसको सेलेक्ट करके आपको होम में जाना होगा और यहाँ से कोई हेडिंग अप्लाई कर लेना होगा। जैसे हम ये हेडिंग 1 ले लिए, फिर चैप्टर 2 में भी सेम वही प्रोसेस करना होगा। हेडिंग 1 सेलेक्ट करके हेडिंग 1 अप्लाई कर देते हैं। चैप्टर 3 को भी सिलेक्ट करके हेडिंग 1 अप्लाई कर लेते हैं और चैप्टर 4 को भी सिलेक्ट करके हेडिंग 1 अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 को सिलेक्ट करेंगे और बुकमार्क में जाएंगे, तो देखिएगा आपका यहाँ पे इस तरह से बुकमार्क का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको चैप्टर के नाम से, चैप्टर 1 के नाम से क्या करना है, एक बुकमार्क ऐड कर देना है और चैप्टर 1 के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आ गया, ऐड कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस करना है हम लोगों को चैप्टर 2 के साथ। बाकी जितना भी चैप्टर बनाए हुए हैं, चैप्टर 2 को सिलेक्ट करेंगे, बुकमार्क में जाएंगे, आपको बस क्लिक करना है, बार बार चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं है। साइड में क्लिक करेंगे और 1 को मिटा के 2 कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। फिर से चैप्टर 3 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, बुकमार्क में जाएंगे, फिर से चैप्टर 2 लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके बस 2 को हटाएंगे और 3 इंटर कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। फिर से चैप्टर 4 को सिलेक्ट करके बुकमार्क में क्लिक करेंगे, फिर चैप्टर 3 को हटा के 4 कर लेंगे। ये हमारा बन गया बुकमार्क। अब मान लीजिए अब ये बुकमार्क का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम अभी चैप्टर 1 में हैं, हमको जाना है चैप्टर 4 में या 3 में, तो आपको जाना होगा बुकमार्क में। जैसे बुकमार्क में क्लिक करेंगे तो आपका ये बुकमार्क का लिस्ट खुल जाएगा। आपको यहाँ से आपको चैप्टर 4 में जाना है, तो चैप्टर 4 को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे गो टू में क्लिक कर देंगे। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर 4 में आपको जंप करा देगा। चैप्टर 3 में जाना है, सेलेक्ट करेंगे चैप्टर 3 को और गो टू में क्लिक करेंगे, चैप्टर 4 में जंप करा देगा। चैप्टर 2 में जाना है, चैप्टर 2 को सेलेक्ट करेंगे और गो टू करेंगे तो आपका चैप्टर 2 में जंप करा देगा। ये था आपका बुकमार्क का काम। नेक्स्ट हम लोगों का ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं हम देखते हैं आगे। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए हम लोग जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 बनाए हुए हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिंक में जंप कर सकते हैं। तो लास्ट पेज में जाते हैं, लास्ट चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में, और एक शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल इंटर, तो इस कंट्रोल इंटर से एक नया पेज आ जाता है। अब यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद हम लोग क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और देखिए कि यहाँ पे क्या बनाए हुए थे हम लोग, चैप्टर 1, 2, 3, 4 को क्या चीज़ बनाए हुए थे, हेडिंग भी बनाए थे और उसमें बुकमार्क भी डाले हुए थे। तो आप लोग यहाँ से इस रेफरेंसेस टाइप में जाकर आप हेडिंग चूज कीजिएगा तो भी आपका ये चैप्टर आ जाएगा, या फिर बुकमार्क कीजिएगा तो भी ये चैप्टर आ जाएगा। तो आप बुकमार्क को भी ऐड कर सकते हैं या फिर हेडिंग को ऑन करके ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी क्या बनाए हुए थे, बुकमार्क, तो बुकमार्क को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है चैप्टर 1 सेलेक्ट रहना चाहिए, इंसर्ट में क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे चैप्टर 1 इंसर्ट हो गया। फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से चैप्टर 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे कर्सर रखेंगे चैप्टर 2 के लास्ट में, फिर इंटर करेंगे प्रेस, फिर से क्या करेंगे चैप्टर 3 को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर से चैप्टर 3 के लास्ट में सेलेक्ट करेंगे, फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से चैप्टर 4 को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे जितना भी आप चैप्टर बनाए थे, ये हर एक चैप्टर का यहाँ पे क्या आ गया, ये लिंक आ गया। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए आपका लिंक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस रेफरेंस करना। अब मान लीजिए यहाँ से आपको जिस चैप्टर में जंप करना होगा,
कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और जैसे क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग कंट्रोल बटन दबाते हैं देखिए हैंड का सिंबल बनता है, तो जैसे कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे तो हैंड का सिंबल बनेगा और लेफ्ट बटन में क्लिक कर देंगे तो देखिए उस चैप्टर में आपको इस तरह से जंप करा देगा। फिर से आपको लास्ट पेज में जाना होगा जहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस बनाए हुए हैं, फिर से उस जिस चैप्टर में आपको जाना होगा कंट्रोल बटन दबा के उस चैप्टर में क्लिक कर देंगे। जैसे 3 में जाना होगा, देखिए इस तरह से हम 3 में जंप कर गए। ये काम था आपका क्रॉस रेफरेंस का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा लिंक्स ग्रुप के अंदर में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेडर और फुटर ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में, हेडर एंड फुटर ग्रुप्स के बारे में। तो आप इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।